हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बराला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस। तो कल अपन ने न्यूक्लियस के बारे में शुरू किया था। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस की संरचना कैसी होती है केंद्रक की। तो यूकेरियोटिक जो कोशिका होती हैं उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब उसके क्या क्या पार्ट होते हैं तो फर्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली या इसको कहते हैं कैरियोथिका, न्यूक्लियोलस केंद्रिका और क्रोमेटिन सब्सटेंस क्रोमेटिन पदार्थ। तो ये न्यूक्लियस जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जिसके बीच में जो द्रव भरा होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये होता है न्यूक्लियोलस केंद्रिका और इसका जो साइज होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के मध्य का जो 150 से 200 एंगस्ट्रोम होता है और ये इसके बीच का जो छिद्र होता है डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की जो ओरिजिन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा एटीएस राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होते हैं, धागेनुमा जो संरचना होती है उसको कहते हैं क्रोमेटिन। अब ये जो क्रोमेटिन होते हैं किसके बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। यही जो क्रोमेटिन जाल जैसा दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के बहुत सारे क्रोमेटिन्स होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, गुणसूत्र में बदल जाते हैं। तो ये अपन ने देखा है न्यूक्लियस की संरचना। तो फर्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है न्यूक्लियर ये केंद्रक, पोरस होता है यानी कि छिद्रित होता है। न्यूक्लियर पोर में न्यूक्लियोप्लाज्मिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म के मध्य के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। ये जो द्रव भरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, स्ट्रोसबर्गर नामक साइंटिस्ट ने। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम, लिपिड, खनिज लवण आदि पदार्थ पाए जाते हैं और इसमें क्रोमेटिन जाल तथा केंद्रिक स्थित होते हैं। ये क्रोमेटिन जाल हैं और ये केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। फिर देखते हैं न्यूक्लियोलस केंद्रिका। ये जो न्यूक्लियोलस होता है मेम्ब्रेन लेस होता है, जनरली वन न्यूक्लियस में वन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये एक पूरे केंद्रक की संरचना है जिसमें एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब इस न्यूक्लियोलस का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, 85% प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लस 10% आरएनए प्लस 5% डीएनए। तो कभी कभी अपन को केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियोलस ये भी पूछा जाता है, तो ये अब केमिकल कंपोजिशन अपन को ध्यान में होना चाहिए। अब अपन ने पहले भी देखा था कि न्यूक्लियोलस के द्वारा आरएनए राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। केंद्रिका का निर्माण सेट क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 और 22 के द्वारा किया जाता है। ये इनको सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। अब आगे देखते हैं क्रोमेटिन। भाई क्रोमेटिन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, 31% डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमेटिन नाम दिया था फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। क्रोमेटिन में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो 1:1 का होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और ये डीएनए का PO4-3 फॉस्फेट जो आयन होता है उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती हैं, इसलिए यही कार्य प्रोकैरियोट में किसके द्वारा किया जाता है, पॉलीअमीन्स के द्वारा। अब ये हिस्टोन प्रोटीन होता है वो 5 प्रकार का होता है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1 हिस्टोन प्रोटीन का क्या वर्क होता है, डीएनए लिंकर बनाने में ये हेल्पफुल होता है, जबकि H2A, H2B, H3 और H4 ये सभी न्यूक्लियोसोम बनाने में हेल्प करता है। आगे न्यूक्लियोसोम मॉडल अपन देखेंगे, जब क्रोमोसोम स्टडी करेंगे तो अपन उसमें पूरा न्यूक्लियोसोम मॉडल देखेंगे। न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया था, कॉरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। इस कॉरेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्रोमेटिन को देखा था। ये जो बिडेट दिखाई दी थी जिसमें बहुत सारे कुंडलन प्रेजेंट थे और ये जो कुंडलन थे उसको क्या नाम दिया था, सोलेनोइड। क्रोमेटिन जो थे वो सेल डिवीज़न के समय एक जाल जैसी संरचना होती है क्रोमेटिन की, तो सेल डिवीज़न के समय यही जो जाल होता है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है गुणसूत्र में। इंटरफेस जो अंतरा अवस्था होती है उसमें केंद्रक को एसिटोकार्मिन या हेमिटोजाइलिन से अभिरंजित करने पर जाल में 2 प्रकार के भाग दिखाई देते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, एमिल हिट्ज नामक वैज्ञानिक ने यूक्रोमेटिन व हेट्रोक्रोमेटिन नाम दिया था। कितनी बार इन्हीं से क्वेश्चंस बना है कि गहरा भाग कौन सा होता है, हल्का भाग कौन सा होता है, जेनेटिकली एक्टिव पार्ट कौन सा होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब क्रोमेटिन में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, ये पूरा क्वेश्चंस कितनी बार पूछा हुआ है। केंद्रक के क्या कार्य होते हैं, अब कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है,
डायरेक्टर ऑफ सेल होता है, केंद्रक के द्वारा राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोलस के द्वारा सेल डिवीज़न की जो क्रिया होती हैं वो केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रियाएं होती हैं वो केंद्रक में ही प्रेजेंट होती हैं। अब अपन देख लेते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो गहरा अभिरंजित होता है, जबकि यूक्रोमेटिन हल्का अभिरंजित होता है। जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट होता है हेट्रोक्रोमेटिन, जबकि जेनेटिकली एक्टिव पार्ट होता है यूक्रोमेटिन। इंटरफेस में इनके डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो थोड़ा धीरे से होता है, विलंब से होता है, जबकि इसमें यूक्रोमेटिन में कोई जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है तो डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें जल्दी होगा, पहले होगा। तो ये अपन ने देखा हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में, और कंप्लीट अपना न्यूक्लियस अपन ने देख लिया है। अब कल अपन क्या शुरू करेंगे, क्रोमोसोम के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।